अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद फ़ैसल सालेह और आप देख रहे हैं मैथ विद फसी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया था और आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक्सरसाइज 1.3 से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लेक्चर्स का लिंक मौजूद है, वो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। हमारे पास सबसे पहले है टॉपिक मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका जो मॉडुलस होता है वो हमारे पास होता है, इसको डिनोट करते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये जो हमारे पास होता है ये होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक हो गया। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो जाहिर सी बात है उसके क्या होंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होंगे। तो उसका जो मॉडुलस होगा हमारे पास क्या आएगा कि यहाँ पे जो रियल पार्ट होगा उसका स्क्वायर और जो हमारे पास क्या होगा इमेजिनरी पार्ट होगा उसका स्क्वायर आ जाएगा, अंडर द रूट आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी कुछ एक दो एग्जांपल चेक करते हैं। एग्जांपल मेरे ख्याल में गिवन है, फाइंड आउट द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास चार जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और उनकी जो है ना हमने क्या करनी है, मॉडुलस फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, दो का फाइंड कर लेते हैं और बाकी जो है ना आपने खुद चेक कर लेना, बहुत ही ईजी है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले है 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। इसका हमने क्या करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। सो जेड हमारे पास क्या हो गया है 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो इसका जो हमारे पास आएगा मॉडुलस वो हमारे पास क्या होता है, रियल पार्ट हमारे पास क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट। आयोटा के अलावा हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट जो होता है आयोटा के साथ जो होता है, तो ये हमारे पास क्या है माइनस स्क्वायर रूट 3, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की थी कि प्लस आयोटा वाई, तो फिर जो हमारे पास क्या होगा ये वाई होगा उसका स्क्वायर आएगा, ठीक है, यानी कि प्लस हो। अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब माइनस स्क्वायर रूट 3 जो है वो क्या होगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट होगा और इसका भी हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा हमारे पास और माइनस का स्क्वायर हमारे पास क्या है उसको प्लस बना देगा और स्क्वायर रूट का जो हमारे पास है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट जो है 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। तो 3 + 1 हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2। उसके बाद एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। हमारे पास है 3, तो इसमें क्या है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसको हम लिख सकते हैं z इक्वल्स टू 3 + 0 आयोटा, ठीक हो गया। तो इसका जो हमारे पास मॉड आएगा या मॉडुलस इसको बोलते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, सो इट विल बी 3। इसी तरह बाकी दो हमारे पास जो पार्ट्स हैं आपने देख लेने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कुछ एक थ्योरम गिवन है, ठीक है, जिसमें जो है ना इनकी प्रॉपर्टीज़ को, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया हुआ है। उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस जस्ट हमने क्या करना है उसको उसकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है। सो थ्योरम हमारे पास ये है कि कोई हमारे पास अगर लेट करते हैं कि फॉर ऑल z1, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z1 है और z2 है, ठीक है, ये तीनों हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो उनके लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और वो हमने देखनी है। और अगर आप उनको सॉल्व करना चाहते हैं तो बुक पे सॉल्व भी हैं, आप उनको इजीली देख सकते हैं, वो बहुत इजी हैं, ठीक है। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, अगर z है तो इसकी हमारे पास क्या होगी प्रॉपर्टी कि माइनस जेड का मॉड जो होता है वो इक्वल होता है z मॉड के, ठीक है। और इसके अलावा z के जो हमारे पास जो होता है जेड का, इसको क्या बोलते हैं आप, कॉन्जुगेट, जेड के कॉन्जुगेट का मॉड की इक्वल होता है
और माइनस जेड के मॉड के जेड कॉन्जुगेट के मॉड, ये चारों के चारों जो हमारे पास हैं मॉडुलस, ये इक्वल होते हैं। एक तो इस बात को याद रखना है आपने। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि दूसरी बात हमारे पास क्या है कि जेड कॉन्जुगेट का अगर कॉन्जुगेट लो तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, जेड की इक्वल आ जाता है। ठीक है, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का डबल कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आता है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन ये है, थर्ड वन हमारे पास है जेड और जेड का कॉन्जुगेट को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारे पास आ जाता है मॉडुलस के स्क्वायर के। क्या आ जाता है, मॉडुलस की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपने याद रखनी है कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो और उसका कॉन्जुगेट है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करो या क्या करो कि इसके कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का स्क्वायर लो तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ है, फोर्थ वन है हमारे पास कि अगर हमारे पास सम हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम हो, उनका कॉन्जुगेट किस तरह होगा, तो Z1 प्लस Z2 का जो कॉन्जुगेट होता है वो हमारे पास क्या होता है, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट की। उसके बाद हमारे पास फिर कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है कि अगर दो नंबर एक दूसरे को दो नंबर डिवीजन फॉर्म में हो तो फिर हमारे पास क्या होगा, Z1 ओवर Z2 हो, Z1 ओवर Z2 हो, ओके। और इसका अगर हमारे पास क्या हो, कॉन्जुगेट हो, होल कॉन्जुगेट हो, तो ये हमारे पास क्या होता है, ऊपर वाले का कॉन्जुगेट आ जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे वाले का कॉन्जुगेट, यानी कि दोनों पे क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। एंड नंबर 6 जो है हमारे पास, दैट इज़ नंबर 6 हमारे पास ये है कि अगर प्रोडक्ट हो हमारे पास और उसका हमारे पास क्या हो, मॉडुलस हो, जो हमारे पास मॉडुलस होता है, प्रोडक्ट का मॉडुलस जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है मॉडुलस के प्रोडक्ट के। ठीक है, बात को समझना है कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट लेके उनका जो है ना हम मॉडुलस लें या दोनों का अलग अलग मॉडुलस लेके मल्टीप्लाई करें तो दोनों केसेस में आंसर हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट वन जो है वो है हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमारे पास क्या होती है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमें ये कहती है कि Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस होगा वो लेस देन और इक्वल टू होगा Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपने याद रखनी है और जो आगे हमारे पास यूज़ भी होंगी। ओके, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट थिंग इज़ एग्जाम्पल 2 हमारे पास है, उसको हम चेक कर लेते हैं, जो कि इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। एग्जाम्पल 2 में कहता है कि इफ़ Z1 इक्वल्स टू Z1 equals to 2 plus iota, 2 plus iota, Z2 equals to 1 plus 3 minus 2 iota, and Z3 equals to 1 plus 3 iota। अगर ये हमारे पास गिवन हो तो फिर हमने क्या, वो कहता है कि देन एक्सप्रेस Z1
कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z3, ठीक है। सिर्फ सॉरी, ऊपर हमारे पास यहाँ पे Z3 है, ये हमारे पास क्या है Z2। कहता है कि Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय Z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2। इसको आपने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ A प्लस आयोटा B। यानी कि ये क्या है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग होते हैं। तो मतलब ये है उसका कि इसको जो है ना आपने सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके किस फॉर्म में लेके जाना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में लेके जाना है। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, Z1 हमारे पास क्या है, 2 प्लस आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा। ठीक है, क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वह क्या होता है कि सिंपली हमारे पास क्या होता है, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेम होते हैं और ये जो इनके दरमियान साइन होता है वो हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, Z1 का कॉन्जुगेट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है Z2 हमारे पास क्या है, सॉरी Z3 का कॉन्जुगेट लेना है, तो Z3 हमारे पास क्या है, 1 प्लस 3 आयोटा। तो Z3 का जो कॉन्जुगेट आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 आयोटा। अब हमने क्या करना है, एक्सप्रेस इसको करना है Z1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2। तो Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा है, 2 माइनस आयोटा है। और Z3 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है, 1 माइनस 3 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय Z2। और Z2 हमारे पास क्या गिवन है, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 आयोटा। ऊपर हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा, 2 इसके साथ माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आयोटा, फिर माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा एंड देन it is 2 minus 6 iota is minus 7 iota and then आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि क्या होता है, -1 होता है, तो बाहर प्लस है तो इसको माइनस बना देगा, तो ये आ जाएगा -3 एंड डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, तो -7 आयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अब हम पहले भी ऐसे क्वेश्चन करते आ रहे हैं कि अगर उनको हमने क्या करना हो, रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करते हैं, नीचे से आयोटा को ख़त्म करते हैं। और नीचे से आयोटा को ख़त्म करने का हमारे पास क्या तरीका होता है कि हम क्या करते हैं, ये जो नीचे डिवाइज़र होता है इसके हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया, क्या करते हैं हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये है -1 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, इसके कॉन्जुगेट से, तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा, 3 + 2 आयोटा और डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा एंड देन नीचे हमारे पास क्या हो जाता है, जब भी हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, रियल पार्ट का स्क्वायर हो जाता है माइनस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 को अगर इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो -1, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 और -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा। उसके बाद -7 आयोटा, ये प्लस का है तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस का हो जाएगा, तो 7 3 are 21 एंड आयोटा एंड द लास्ट वन इज़ -7 और यहाँ पे +2 है तो -7 2 are 14 एंड आयोटा स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 आयोटा -21 आयोटा, ये हो जाएगा -23 आयोटा एंड ये आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, -1, बाहर भी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का हो जाएगा हमारे पास 14 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9 एंड 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4 और आयोटा का स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़
अच्छा, -3 और +14 हमारे पास क्या आ जाएगा 11, प्लस का 11 और -23 आयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4। अब नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा 9 + 4 13, ऊपर आ जाएगा 11 - 23 आयोटा, और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 11/13 -23/13 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया a+ आयोटा b की फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, a+ आयोटा b की फॉर्म इसी तरह हम लिखते हैं। ठीक है, कि ये हमारे पास क्या है रियल पार्ट है a, और ये हमारे पास क्या है -23/13 हमारे पास क्या है b है। तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है एग्जाम्पल 3 है। Show that for all z1 z2 belonging to complex number complex number z1 z2 z2 conjugate equals to z1 conjugate z2 conjugate। ठीक है, ये हमने क्या करना है प्रूव करना है। सो लेट अस प्रूव इट। हम लेट कर लेते हैं कि z1 हमारे पास क्या है a+ आयोटा b, a+ आयोटा b, और z2 हम लेट कर लेते हैं c+ आयोटा d। अब z1 का हमारे पास क्या होगा कॉन्जुगेट a- आयोटा b, और z2 का जो कॉन्जुगेट हमारे पास आएगा वो आ जाएगा c- आयोटा d। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने पहले लेफ़्ट हैंड साइड को चेक कर लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है z1 z2 का मल्टीप्लाई करके उनके क्या लेना है कॉन्जुगेट। तो z1 हमारे पास क्या है a+ आयोटा b, और z2 हमारे पास क्या है c+ आयोटा d, और हमने क्या करना है इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो सबसे पहले हम इसको a+ आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब हमारे पास क्या होगा कॉन्जुगेट अप्लाई होगा। तो कॉन्जुगेट एज इट इज़ आ जाएगा, नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये से मल्टीप्लाई होगा तो ac, फिर ये a आयोटा d से मल्टीप्लाई होगा तो a d आयोटा आ जाएगा, और ये जब मल्टीप्लाई होगा दोनों से तो पहले c से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा बी सी आ जाएगा हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और साथ आ जाएगा बी डी, और इस पे हमारे पास क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा ए सी, ये दोनों आयोटा वाले हैं तो इनमें से आयोटा कॉमन, तो आ जाएगा हमारे पास ए डी प्लस बी सी, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1, तो माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस बी डी। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट वन इज़ ए सी माइनस बी डी, हमारे पास क्या आ गया रियल पार्ट आ गया, प्लस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी हमारे पास क्या आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कॉन्जुगेट की कि ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ये दरमियान वाले साइन को चेंज करता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए सी माइनस बी डी माइनस आयोटा ए डी प्लस बी सी। तो ये हमारे पास क्या हो गया एक साइड हो गया। अब हम राइट हैंड साइड को भी चेक कर लेते हैं कि राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आती है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास अब हमारे पास है राइट हैंड साइड क्या है z1 z2 और इनका अलग अलग कॉन्जुगेट हमारे पास है। ठीक है, ओके, तो z1 का कॉन्जुगेट यानी कि a+ आयोटा b का कॉन्जुगेट, और यहाँ से आ जाएगा c+ आयोटा d का कॉन्जुगेट। तो ये हो जाएगा a- आयोटा बीटा, और इसी तरह इसका कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा c- आयोटा d, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको रियल को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए सी हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा ए डी। अब ये इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा बी सी, और माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर और बी डी।
उसके बाद हमारे पास ए सी माइनस, इन दोनों में से माइनस आयोटा कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा ए डी प्लस बी सी, एंड ये माइनस का हो जाएगा बी डी। ओके, सो इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी माइनस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी। इसको हम दे देते हैं एक एक्सप्रेशन 2 का नाम, और जो पहले हमने किया था वो हमारे पास है, इसको हम दे देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1। ठीक है, एक्सप्रेशन 1 हमारे पास क्या है, ए सी माइनस बी डी रियल पार्ट है। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या रियल पार्ट है, ए सी माइनस बी डी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इमेजनरी पार्ट क्या है, माइनस ए डी प्लस बी सी, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, माइनस ए डी प्लस बी सी। ठीक है, सो बाय 1 and 2, बाय 1 and 2 Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। और इसी के साथ हमारी एग्जांपल 3 जो है वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।